आज हम सीखेंगे स्क्वायर रूट्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस करके देखेंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि आपको इसको बेसिक क्वेश्चंस को पिकअप करते हुए हम एडवांस लेवल तक क्वेश्चन जाएंगे ताकि आपको इस स्क्वायर रूट में आपसे कोई दिक्कत ना हो। तो अगर आपको ऐसी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस कंटिन्यू। सपोज इफ़ यू वांट टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ रूट 25, तो हम यहाँ रूट 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। 5 इंटू 5 क्या होगा, 5 स्क्वेयर, और इसको हम आपस में काटेंगे तो क्या बनेगा, ये 5। ठीक है, तो 5 स्क्वेयर का 25 रूट का क्या मतलब है, रूट ओवर 25, इसका मतलब है कि पावर हाफ, रेडिकल हाफ। ठीक है, इसको हम फर्दर क्या लिख सकते थे, 25 को 5 स्क्वेयर लिख सकते हैं, और ये जो पावर है ये हाफ है, ये आपस में कट गया, तो यहाँ क्या हुआ, 5 टू द पावर 1 इक्वल टू 5। तो इसका मीनिंग ये है, हम रूट की हिसाब से इस तरह से करते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं 64। अगर किसी ने बोला आपको 64 का रूट निकालिए, रूट 64 का, 64 का रूट निकालने के लिए आपको पहले फैक्टराइजेशन आना चाहिए, फैक्टर निकालना चाहिए। इसके फैक्टर हम पूरे निकालेंगे, 16, 8, 4, 2, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हो गए। अभी हम क्या करेंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे, इन दो का पेयर, इन दो का पेयर, इन दो का पेयर बनाएं। दो दो का पेयर बनाने से क्या होगा, इन दो से हमारा हो गया 2 स्क्वायर इंटू इन दो से ये दो क्या करेंगे, 2 बनाएंगे, इस 2 से हमारा क्या होगा, 2 पेयर हो गए। अब पेयर बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये जो पेयर के अंदर है ना, सबको हम ऐसे लिखेंगे और एक रूट देंगे, बस एक। हम ऐसा कर सकते हैं ना, ये a टू द पावर 2 इंटू बी टू द पावर 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, a इंटू बी को एक ही पावर में लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे ही मैंने क्या किया, इन सब को एक लिख के इनका पावर एक ही लिख दिया, और ये पावर हम आपस में काट देंगे, और बीच में क्या रहेगा आपके पास, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज़ 2 इंटू 2, 4 इंटू 4, 2, 8। इस तरह से लिखा जाता है। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँ रूट का 144 का रूट निकालिए, तो आपको इसके पहले फैक्टर निकालने होंगे सारे के सारे। 144 के फैक्टर निकालते हैं हम। 144 के फैक्टर निकालने के लिए 2, 7, 2, 72, 2, 32, फिर इसको 2 से करेंगे 1, 6, फिर फर्दर करेंगे 8, फर्दर 4, और एक स्टेप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये गलत हो गया शायद, 7, 2, 2, 3 और 1, 6, यहाँ होना चाहिए 36, सॉरी ब्लंडर हो गया यहाँ तो, है ना। ओके, ये गलत किया मैंने। ठीक है, 2, 3, 6। ओके, इससे करेंगे 1, 8, 2 से करेंगे 9, 3 इंटू 3। अब यहाँ 2 3 हैं, 4 2 हैं, तो मतलब 1, 2, 3, 4, 2 कंप्लीट हो गए। अब 3 की बारी, 1, 2, इसको हम थोड़ा खींचेंगे, ठीक है ना, जितना नंबर है उतना तो हमें कवर करना ही चाहिए। अब इन दोनों का पेयर बनाएंगे, इन दोनों का और इन दोनों का, तो पेयर बना के हम इसको स्क्वायर में लगा देंगे ऐसे, 2, 2, 3, तीनों को पेयर कर दिए। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है बड़े वाले 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3, और पावर 1 देंगे, और इस पावर को स्क्वायर रूट के साथ काटेंगे, और इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज़ 2 इंटू 2 इंटू 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4, 3 आर 12। तो ये आपका मतलब 144 का स्क्वायर रूट कितना आ रहा है, 12। आपको लग रहा है 12 इंटू 12 क्या है, 144, है कि नहीं। अगर आपको ऐसे पता होगा तो इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मान लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर 4 है तो आपको पता है कि 4 किसका स्क्वायर रूट है, 2 का, तो इसको काटेंगे, ठीक है, और ये आपका अल्टीमेटली आंसर आएगा ऐसे। मान लीजिए 36 है, 36 किसका स्क्वायर है, 6 इंटू 6, आपको पता है ये बात, है ना। तो 6 स्क्वायर कीजिए, और ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप ये क्या लिखते, रूट 36 के आप फैक्टर निकालते हैं, और 2 करने से 18, 2, 9, 3 इंटू 3, ऐसे होंगे इसके रेडिकल्स।
इसके फैक्टर, तो इसको आप लिखोगे फिर 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, इसको 2 इंटू 3 जो अंदर के नंबर है इन दोनों को लिखेंगे और पावर को यहाँ लिख देंगे, काटेंगे और आप लिखोगे 2 इंटू 3 और लिखोगे 6। तो अगर आपको इसकी स्क्वायर रूट अगर एक्चुअली पता है और ये एग्जैक्ट स्क्वायर है ना, तो आपको डायरेक्टली आंसर आपको मिल जाएगा। अगर कभी कभी नहीं भी मिलता है तो आपको ये स्टेप तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन अगर आपको शॉर्टकट कभी मौका मारने का मौका मिले तो मार सकते हो आप। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को। उस सिंप्लीफाई में क्या, किसको सिंप्लीफाई करना है हमको? सिंप्लीफाई का क्या मतलब होता है? सिंपल बनाओ, है ना। तो हम सिंपल बनाएंगे, इसको सिंपल बनाएंगे। ठीक है, इसको सिंपल बनाएंगे। तो बना के देखते हैं सिंपल कैसे बनाया जाता है। बनाएंगे हम सिंपल। तो मैं पहले 36 का फैक्टर निकालता हूँ। ठीक है, तो 36 का क्या होगा, अभी अभी हमने किया था 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो इसको हम फर्दर कर देंगे, 2 का पेयर 2 का पेयर। ओके, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो एक और स्टेप, 2 इंटू 3 स्क्वायर, इसको काटेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है, 6। आपका रूट 36 का वैल्यू अल्टीमेटली कितना आया, 6। ओके, अब फिर हमें 47 का करना है। 47 को हम करेंगे तो क्या है, 47 किसका फैक्टर है, 7 इंटू 7 47 ना, 7 आर 49। ओके, तो 49 को क्या करेंगे, 7 स्क्वायर, इसको काटेंगे तो यहाँ आएगा 7। तो हमारे क्वेश्चंस के हिसाब से देयरफॉर रूट 36 प्लस रूट 49 इक्वल टू रूट 36 का वैल्यू कितना आया, 6 और इसका कितना आया, 7। 6 और 7 अल्टीमेटली इज गोइंग टू गिव 13। ओके, ऐसे किया जाता है, इसको सिंप्लीफाई करना है, दैट्स ऑल। अब और क्वेश्चन करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। 81 में से अगर आपको रूट 16 माइनस करना हो तो क्या करोगे, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। 81 माइनस 16 करके जो भी वैल्यू आया ऐसा नहीं लिख सकते, ये प्रोसेस गलत है। ठीक है, ये ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते, इसमें रूट इज़ समथिंग डिफरेंट, इसीलिए हम इसको सीख रहे हैं। अभी 81 के आपको पहले फैक्टर निकालने पड़ेंगे, या तो आप ऐसा सोच लो 9 इंटू 9 कितना होता है, 81। तो अगर इस तरह से आपको वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट 9 स्क्वायर लिख दो, और 4 4 जा 16 है ना, तो 4 स्क्वायर लिख दो, और इसको काट दो, इसको और इसको काट दो। अभी क्या हो गया, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4। अब ये रेडिकल फ्री हो गए, मतलब रूट फ्री हो गए, तो आपके आंसर ऑटोमेटिकली 5 होके आ जाता है। ठीक है ना, तो आपको पहले रूट फ्री करना है, फिर उसके बाद आंसर निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रूट 4 इंटू रूट 9। अब ये बहुत सिंपल है, अगर इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन है ना तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। कुछ नहीं करना, इन दोनों को एक ही रूट के अंदर डाल देना है ऐसे, और इसको क्या कर सकते हैं, 9 4 और 36, और आपको पता है 36 किसका स्क्वायर है, 6 इंटू 6 6 का स्क्वायर है, तो ये आपस में काटोगे और ये निकलेगा 6। अदरवाइज़ आपको इसको क्या कर सकते थे, रूट 4 और रूट 9, है ना। तो इसको आप अलग तरीके से कैसे कर सकते थे, रूट 4 को आप लिख सकते थे 2 स्क्वायर, रूट 3 को आप कैसे लिख सकते थे 3 स्क्वायर, और इसको आपस में काट दिया 2, इसको आपस में काट दिया 3, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया कितना, 6। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते थे। मान लीजिए 100 है और ये है रूट 25, तो आप इसको कैसे करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं। पहले इसको करते हैं ये वाले तरीके से, मान लीजिए इसको एक रूट के अंदर डाल दिए दोनों को, और 25, 5 5 are 25, 5 2 are 10 0, 5 4 are 20। तो आपका क्या हुआ यहाँ पर, 4 आया अल्टीमेटली, है ना। 4 को आप फर्दर क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर, और इसको आप काट सकते हो, तो अल्टीमेटली आंसर 2। नहीं तो इसको क्या कर सकते हो, 100 जो है 10 का स्क्वायर है, 10 10 आर 100, और 25 जो है 5 का स्क्वायर है, ये दोनों काट दिए, ये दोनों काट दिए, बचे क्या, 10/5, 5 1 आर 5, 5 2 आर 10, अल्टीमेटली आंसर सेम। ओके, फॉलो विच एवर यू फील गुड एंड इंटरेस्टिंग, दोनों आनी चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। नेक्स्ट, अभी आपको बोला
गया कि √50 प्लस √18 माइनस √8, इसको सिंप्लीफाई करो। अब क्या करोगे? कर लेंगे क्यों नहीं करेंगे, है ना। अगर 50 का हम फैक्टर निकालते हैं ना, मान लीजिए 50 का हमने फैक्टर निकाल दिया, 2 से ये 25 और 5 इंटू 5, ये आपके हो गए 2 इंटू 5 इंटू 5। ओके, इसी तरीके से अगर हम 18 का फैक्टर निकालना चाहें तो 18 का क्या निकाल सकते हो, 2933। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, जैसे ये है ना, रूट को यहाँ तक खींच के ले जाना है, ठीक है। और 8 को इसी तरह से 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 4 इंटू 2, 8। ओके, अब हम पेयर बनाएंगे। किस किस का पेयर बनाएंगे? जो जो जोड़ी है उसको पेयर बनाएंगे, इसके पेयर बना देंगे, और जो अकेले हैं ना उसको छोड़ देंगे, ठीक है। हमने अकेले वाले को छोड़ दिया। अब इसमें 2 और इसमें रहेगा 5 स्क्वायर, प्लस इसमें 2 और इसमें रहेगा 3 स्क्वायर, माइनस 2 स्क्वायर इंटू 2। मतलब ये पहले स्क्वायर ये नंबर फ्री लिखा, फिर स्क्वायर लिखा, इसमें भी फ्री और स्क्वायर लिखा, इसमें पहले स्क्वायर लिखा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अभी इसमें से क्या है, ये जो 5 है, ये जो 5 है इसके साथ कट के बाहर चला आएगा, ये बाहर हो जाएगा और अकेला बचेगा 2 अंदर। उसी तरह से ये 3 बाहर आ जाएगा क्योंकि इसके पास स्क्वायर है, ये काट लेगा और ये 2 रहेगा अंदर। इसमें से 2 एक कट जाएगा और ये जो 2 है ना ये अंदर रहेगा। अभी एक देखने वाली बात ये है, ये √2, ये √2 और ये √2 सारे नंबर √2 के अंदर हैं, है ना। तो हम इसको आपस में प्लस या माइनस कर सकते हैं। अभी इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं, 3 और 5 को प्लस कर देंगे तो 8, लेकिन जो रूट है ना उसको लिखना ही पड़ेगा आपको। यहाँ क्या बच गया आपका, -2 √2, ये लिख दिया आपने। अभी इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 8 में से 2 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 6 √2, ये आपका आंसर, ठीक है ना। ऐसे सिंप्लीफाई किया जाता है, कन्फ्यूज़न नहीं रहना। पता चला आपने, इसमें कन्फ्यूज़न तो नहीं रह गए आप। मान लीजिए इसको कैसे कर दिया, इसको ऐसे किया, ये रूट है ना ये दोनों का है, तो मैंने इन दोनों को दे दिया ये 2 इसको काट दिया, तो बचा क्या, ये 5 को आगे लिखा जाता है और ये जो 2 को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। शायद आपको इसमें कन्फ्यूजन ना हो। अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, एक हम इसको सिंपल तरीके से लिख के देखते हैं ये कैसे लिखा जाता है। 200 रूट को अगर रूट कैसे लिखना है, सिंपल फॉर्म में, सिंपल रेडिकल फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। 200 को हम पहले तो फैक्टराइज करेंगे। फैक्टर करना मतलब फैक्टराइज करना आना चाहिए इसमें। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 100 आएगा, और फिर 2 से करेंगे तो 50 आएगा, और फिर से करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, है ना। अब 25 को 2 से नहीं कर सकते, 5 से करना पड़ेगा, तो 5 से कर दिया मैंने। अभी हुआ क्या, 2 2 हैं, 2 5 हैं और एक 2 अकेला बच गया। 2 2 हैं उसको पावर में लिख दिया, और एक 2 अकेला बचा हुआ है इसको अकेला लिखा, और ये 2 5 को मैंने ऐसे लिखा, ठीक है ना। हर बार लेंदी तरीके से, लंबे तरीके से भी नहीं करना होता है, कभी कभी शॉर्टकट मारना है। जैसे आपको समझ में आने लग जाए तो आपको शॉर्टकट मारना है, ठीक है। अभी ये 2 जो है इसका स्क्वायर इसको दे के ये फ्री हो गया, जेल से मुक्त हो गया, बाहर निकल गया। और ये 5 भी ये 2 रूट पावर 2 दे के ये भी जेल से मुक्त हो गया, और जेल में कौन रह गया, बस ये रह गया, तो ये अंदर रह गया। तो ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और जेल वाले को जेल के अंदर रख दो, ठीक है। चलो जोक्स अपार्ट, जेल नहीं है वो रूट है, इसको रूट है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए 45 है ऊपर, नीचे है आपका √5। अभी इसको करने के तरीके, ऐसे आप लंबा सा रूट ले लीजिए, ऊपर 45 लिखिए, नीचे लिखिए 5, जो नंबर है सेम लिखा मैंने, बस यहाँ क्या है कि रूट एक कर दिया। अब 5 1 5, 5 9 45, तो मैंने क्या कर दिया, 9 बच गया, है ना। इधर 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर, इसको हमने काट दिया, ये हो गया 3, 2 3 है ना, तो 2 यहाँ इसलिए आया स्क्वायर, ठीक है ना।
अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपको, लेकिन मज़ा आ जाएगा। 2√3 प्लस 3√2 प्लस 5√3 माइनस 2√2 माइनस √3। अब ये क्या है? देखो, इन दोनों को हम आपस में प्लस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना। तो ये अलग है, रेडिकल जो है वो अलग है ना। तो अलग होने की वजह से हम इसको कुछ नहीं कर सकते। बस हम ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले और देखने की कोशिश करेंगे ये कहना क्या चाहता है। कहना क्या चाहते हो? 3√2 प्लस 5√3। अब ये माइनस यहाँ पर है, इसको हम सेम लिखेंगे डिटो। माइनस माइनस इसको हम लिख देंगे प्लस, और ये हो गए √3। अभी हम ग्रुपिंग करेंगे, इसके साथ √3 है, ये लोग पार्टी हो जाएंगे और ये वाले पार्टी अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये दो पार्टी बनेंगे। अब सॉरी, इसको और इसको हम पार्टी कराएंगे, मतलब 2√3 माइनस 3√2 और 2√2 माइनस इसको हमने एक कर दिया और इन दोनों को हम एक करेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम क्या करेंगे? 5√3 प्लस √3। अभी ये सेम है, यहाँ पर ये सेम है, ये सेम है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं? इसको हम ऐड कर सकते हैं। इसके बीच में साइन क्या है? प्लस है, नहीं माइनस है। तो हम 3 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? रूट। एक ही तो रूट बचेगा, 1 रूट बचेगा। इस 1 को लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो हम इसको नहीं लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे प्लस। और यहाँ पर कितने एक √3 है ना, या कितने √3 हैं? 5 √3। 1 और 5 कितने होंगे? 6 √3। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे सिंपल तरीके से ऐसे लिखा जाता है। अभी हम कुछ चीज़ सीखेंगे, मैं कुछ सिखाऊंगा आपको। रेशनलाइजेशन, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कैसे करते हैं हम सीखेंगे। कंसेप्ट क्या है? रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर में रहेगा ना नंबर, उसको रेशनलाइज कैसे किया जाता है, मतलब 6√5। अभी यहाँ क्या दिख रहा है आपको? ऊपर का नंबर 6 तो फ्री है, रेडिकल फ्री है, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है? डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है। तो हमें क्या करना है कि ये डिनोमिनेटर का रूट को कैसे भी हटाना है। ठीक है, तो घटाएंगे कैसे? हटा देंगे। क्या है हटाने में? क्या है हटा देंगे? 6√5। अभी हटाने का तरीका क्या है? यहाँ जो नंबर है ना, यहाँ जो नंबर है, आपको जो नंबर दिख रहा है उसी नंबर को यहाँ लिखो, उसी फॉर्म में लिख दिया। अब इसको दे दिए तो इसको भी देना पड़ेगा, सेम नंबर दे दिए, बहुत अच्छे। इसके बाद में हम क्या करेंगे? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 6√5। अब इसको क्या करेंगे? ये 2 हो गए तो ये पार्टी बन गई ऐसे। ठीक है, ऊपर वाले को आप छेड़िए नहीं, ऊपर वाला ऐसे रहने दीजिए, ऊपर वाला रहेगा ऐसे ही। नीचे वाले का क्या है? ये 5 जो है पावर में आ गया और ये आपस में कट गया। तो हुआ क्या? ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला रूट फ्री हो गया। ये रूट फ्री हुआ कि नहीं? इसको रूट फ्री ना, ये रूट फ्री, इसको रूट लगा दिए, है ना, रूटेट कर दिए इसको। तो क्या हुआ? हमें ऊपर का रूट नहीं होना है ऐसा नहीं था, डिनोमिनेटर को रूट फ्री करना था, तो हमने ऊपर वाले को दे दिया और नीचे वाले को रूट फ्री कर दिया। हमें ऐसे ही चाहिए था, है ना। अभी मान लीजिए एक क्वेश्चन करते हैं, 2√3 प्लस 4, इसके बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन है और 3 माइनस टू। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? अभी मैं एक कंसेप्ट आपको बताता हूँ। अगर हमें दिया होता a प्लस बी और a प्लस सी, ऐसा कुछ दिया होता मान लीजिए, तो हम ब्रैकेट को कैसे खोलते? पहले इसको लिखते, फिर इसको कंप्लीट लिखते a प्लस सी, फिर प्लस बी लिखते, फिर इसको कंप्लीट लिखते, है ना। फिर हम इसको ओपन करते, a और a स्क्वायर हो जाता, प्लस a और c क्या होता? ए सी। b और a क्या होता? ए बी, प्लस b और c क्या होता? बी सी। ऐसा मिलता।
तो यहाँ पर भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर भी सेम करना है, पहले इसको लिखिए पूरा लिखिए, फिर इसको लिखिए पूरा लिखिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे 2√3 3√3 माइनस 2 प्लस ये 4, फिर इसको एक बार लिखिए 3√3 माइनस 2। ओके, अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 6, लेकिन ये 3 और ये 3 कितने हो गए 3 तो हुए लेकिन 2, माइनस ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया 4, इसके साथ रूट नहीं है तो ये रूट तो यहाँ आके ऐसे चिपकेगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12, इसके साथ रूट नहीं है लेकिन यहाँ पर एक रूट है तो इसको हम यहाँ लिख देंगे, प्लस माइनस यहाँ होगा -4 2 r 8, ठीक है। हम इसको काटेंगे और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर क्या है 4√3 प्लस 12√3 माइनस 8। ओके, अब ये हो गया 18 और 4 8 प्लस 12 माइनस 4, इसको करेंगे तो क्या होगा +8, और यहाँ √3 है ना, √3 तो दोनों के साथ है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 8√3 माइनस 8, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना रहेगा 10 प्लस 8√3। ओके, तो थैंक यू very much for watching. I'll come up with the next video with more questions on the same topic, more advanced level of question, challenging question I'll bring up, and then we'll enjoy the lesson together. Thank you very much for watching.